हेलो एवरीवन। नया कैलेंडर बदलने की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा, एक बात बताइए, हीरा बेच के कोयला कौन लेता है? अपनी दुकान में बैठ के दूसरों के प्रोडक्ट कौन सेल करता है? और पढ़ लिख के गंवार कौन बनता है? वो है हम हिंदू, जो हीरे जैसी सभ्यता को छोड़कर, हीरे जैसा ज्ञान छोड़कर पाश्चात्य ज्ञान अपना रहे हैं। आज हमारे ही वेदों के बेस पे, हमारे ही शास्त्र ज्ञानों के बेस पे आज जो दुनिया में जितने आविष्कार हो रहे हैं ना, वो हमारे ही भारतीय ज्ञान के बेस पे हो रहे हैं, हमारे धार्मिक ज्ञान के बेस पे हो रहे हैं। लेकिन हम फिर भी पाश्चात्य। अरे हमारा हिंदू धर्म ये नहीं है, हमारा नववर्ष ये है ही नहीं। हमारा शास्त्र हमारे कहते हैं कि हमारा हिंदुओं का नववर्ष तो चैत्र शुक्ला एकम वर्ष प्रतिपदा को आता है। जब हम पैदा होते तो हमारा नामकरण तिथि के हिसाब से, जब हमारी शादी होती है तो हमारी शादी की तारीख तिथि के हिसाब से, मरने के बाद हमारी अंतिम क्रियाएं तिथि के हिसाब से होती है। तो ये हमारा नव वर्ष कैसे हो सकता है? रात को 12 बजे तो भूत और प्रेत जागते हैं। और ऐसा कौन सा नया दिन है जिसका आगमन मांस मदिरा से होता है? जहाँ हमारे बच्चे मांस मदिरा खा के और ऐसी गलत गलत हरकतें करते हैं कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अरे हिंदू धर्म में ऐसा कोई त्योहार है ही नहीं जिसका आगमन मांस मदिरा से होता है। हमारा नववर्ष तो चैत्र शुक्ला एकम को उगते हुए सूरज के साथ नई उमंग, नई उल्लास, नई ऊर्जा के साथ होता है, जिसमें शुरुआत के 9 दिन ही मातृ शक्ति की पूजा के नाम से शुरू होता है। और जहाँ अपने आप मन में, अपने आप मन में ही क्या, मैं कहता हूँ चारों तरफ धरती भी इतनी खुश होती है, चारों तरफ सरसों के पूरे खेत पीले फूलों से लहराए होते हैं, मन में एक उमंग होती है, उत्साह होता है, मन में एक पवित्रता होती है। तो किसी भी चीज को इतनी वैल्यू मत दो कि हमारी जो चीज है ना, जो हमारा धर्म है, वो मूल्यहीन हो जाए। और हमें 0% भी कोशिश नहीं करनी है दूसरों की चीज की वैल्यू करने की। क्योंकि हम जितना उनकी वैल्यू करेंगे ना, वो हमारी चीज को हम उतना ही डाउन करते जाएंगे। तो गाइस, ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये सिर्फ कैलेंडर बदला है। और ये जो आप मतलब पता भी है कई लोगों, लेकिन फिर भी वो भेड़ चाल, लेकिन भेड़ भेड़ चाल का क्या होता है कि वो देखती नहीं है। जैसे आगे आगे मालिक चलता है, बस वैसे वैसे पीछे पीछे वो चल देती है। ऐसे ये भेड़ चाल हमें नहीं अपनानी है, रियलिटी को अपनाना है, हमारी धर्म संस्कृति को फॉलो करना है। और ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये चीज हमें भी पता होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए। नहीं तो जिस भोलेपन में हमारे पूर्वजों ने अलग अलग धर्म अपना लिए और आज हम उनकी हमारी क्या दशा है, ऐसे ही हमारे वंशजों के साथ ना हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और नए वर्ष की, मुझे ये नया वर्ष मेरे लिए तो नहीं है। हाँ, सर्दियां हैं इसलिए मैंने तो बनाई है खीर, मैं तो जा रही हूँ खीर खाने। अब आप सोचिए आपको क्या करना है।